रिजवान ने अपना नया फ्लैट रेंट पे लिया था। अकेले रहने का मजा भी था और आजादी भी। मगर पहले दिन से ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी दरवाजा हल्का से खटखटाता, कभी फर्श पे हल्के हल्के कदमों की आवाज आती। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसका वहम है, मगर जब रात के तीसरे पहर एक तेज चीख सुनाई दी तो उसका बदान थर थर कंपने लगा। अगली रात रिजवान ने डिसाइड किया कि वो जगता रहेगा और देखेगा कि असल मसला क्या है। घर की सारी लाइट्स बैंड करके वो अपने बिस्तर पे लेट गया। हर चीज ठीक लग रही थी, लेकिन फिर एक अजीब सा साया दीवार पे नजर आया। वो हिल नहीं रहा था, मगर धीरे धीरे लंबा होता जा रहा था। रिजवान ने अपनी सांस रोकी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर अचानक वो साया हिलने लगा, और सिर्फ हिलने नहीं, बल्कि उसकी तरफ बढ़ने लगा। रिजवान ने फौरन अपना फोन उठाया और टॉर्च ऑन कर दी, मगर जैसे ही रोशनी हुई वो साया गायब हो गया। उसका गला सूख चुका था, मगर उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद उसका दिमाग उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन अगले दिन जब उसने फ्लैट के पुराने मालिक से बात की तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, तुम्हें यह फ्लैट छोड़ देना चाहिए, उसने कहा। इस घर में एक साया रहता है। जो भी यहां अकेला रहता है वो उसका शिकार बन जाता है। पहले भी एक लड़का यहां आया था और फिर वो कभी नहीं मिला। रिजवान के हाथ पांव थांदे पड़ गए। वो फौरन घर लौट गया और अपने समन बैंड करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली, एक सड़ सा हाथ उसके मुंह पे जाम गया। वो चीखना चाहता था, मगर आवाज बैंड हो गई। उसके सामने वही साया था, लेकिन अब वो सिर्फ एक साया नहीं था। वो एक इंसानी शक्ल में था, बिना आंखों का एक चेहरा, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, रिजवान को अंधेरे का हिस्सा बनाना। फिर सिर्फ अंधेरा था और चीखें। अगली सुबह जब लैंडलॉर्ड फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचा तो दरवाजा खुला पड़ा था। घर अंदर से खाली था। सिर्फ एक चीज छोड़ी गई थी, दीवार पे लिखा एक जुमला, अब मैं भी अंधेरे का हिस्सा हूं।